केंद्रीय मौसम विभाग का अनुमान है कल से एक नई और तेज ठंडी हवा आने वाली है। मेरा नाम ल्यूशिन है। 3 साल पहले मैंने अपनी छोटी बहन के लिए सजा ली थी। मुझे जेल की सजा सुनाई गई। आज मेरे जेल से छूटने का पहला दिन है। बहन, ये 3 साल। तुम ठीक तो हो? अब तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं प्रतियोगी लियू फांग। आप सबके लिए प्रस्तुत करेंगी अपने नवीनतम गीत। मुझे नहीं लगा था जो नोटेशन मैंने जेल में लिखे थे। बहन ने इतना अच्छा बजाया। बहन, बड़ी बहन। भैया और दादी आप लोग बहुत व्यस्त होंगे। मुझसे मिलने का समय नहीं है। कोई बात नहीं, मैं जल्द ही आपसे मिलने आऊंगी। ये लियू फंग बहुत कमाल की है। हाँ, कुछ समय पहले उसने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। यह उसकी लगातार तीसरी जीत है और उसका बड़ा भाई और दूसरी बहन एक मशहूर उद्यमी है, एक मशहूर लेखिका है। पूरा परिवार ही शानदार है। लगता है 5 साल पहले जो पियानो धुन मैंने छोड़ी थी, आईपीओ प्लान और उपन्यास ने बड़ी बहन और छोटी बहन को और बड़े भाई को दोनों शोहरत और पैसा दिला दिया। वाह, कमाल है। इस लियू परिवार के तीनों बच्चे सच में बहुत होनहार हैं। 3, उनके घर में 4 बच्चे हैं। 4 कहाँ से आए? वो लियू फांग ने कुछ दिन पहले अवार्ड सेरेमनी में कहा था उसका एक भाई और एक बहन है। देखो, मेरी दादी का शुक्रिया और मेरे इकलौते भाई और बहन का। अगर उन्होंने मुझे नहीं गोद लिया होता तो आज की लियू फांग नहीं होती। मैं यह घोषणा करता हूँ, लियू ग्रुप का अगला उत्तराधिकारी लियू फांग होगी हमारे परिवार की इकलौती छोटी बहन। क्या? अब शकुन, तेरी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? तूने बाहर जाकर कहा कि फांग फांग की पियानो रचना तूने लिखी। क्या पता है तुझे फांग फांग को अभी गोल्ड मिला है। ऐसा करके उस पर कितना बुरा असर पड़ेगा। जेल में अभी तक नहीं सीखा अपनी हद में रहना। जेल जा चुकी बेकार औरत। रचना की बात करने की औकात नहीं है तुझे। भैया, भैया, मुझ पर विश्वास करो। क्या मैं तुम्हारी सबसे प्यारी बहन नहीं हूँ? तू जैसी बहन होना मेरी शर्म की बात है। भैया, दादी, दीदी, आप लोग मुझ पर विश्वास करो। यह गाना मैंने जेल में लिखा था, इसकी हैंडराइटिंग। जब लियू फांग जेल में मुझसे मिलने आई थी, मैंने उसे दिया था भैया की प्रोजेक्ट रिपोर्ट, दीदी का नॉवेल का आउटलाइन। असल में ये सब मैंने लिखा था। मुझे नहीं पता क्यों बचपन से जो भी मैं करती हूँ, लगता है हम दोनों के विचार एक जैसे हैं। वह हमेशा मुझसे एक कदम आगे रहती है। दीदी, असल में ये सब मैंने तुझसे पाया है। देख, तू भी मरने वाली है। तो मैं तुझे एक राज बताती हूँ। बस जब हम 2 मीटर के अंदर होते हैं, तू क्या सोच रही है मैं सुन सकती हूँ। फैंग फैंग, फैंग फैंग, तू हिम्मत करती है फैंग फैंग पर चाकू से वार किया, तेरी टांग तोड़ दूंगी। मैं नहीं हूँ, मैंने नहीं किया। लियू फैंग, तूने सिर्फ मेरी प्रतिभा नहीं चुराई, बल्कि मेरी जिंदगी चुरा ली। अगर एक बार फिर मौका मिले, मैं फिर कभी कमजोर नहीं बनूंगी। दीदी, जाग जा दीदी। ये क्या? मैं क्या हूं?
मैं फिर से जन्म ले चुकी हूँ। दीदी दीदी, मैं बर्बाद हो गई, तुम्हें मुझे बचाना होगा, मैं तुमसे विनती करती हूँ। लियू फांग, तुम्हें बचाना? यह क्या हुआ? दीदी, मैं एक पल के आवेश में कर बैठी, मैंने प्रतियोगिता की जगह से पियानो शीट चुरा ली। अब कमिटी वालों को पता चल गया है, उन्होंने मेरे बारे में पता लगा लिया है। प्लीज मेरी मदद कर दो। मैं 3 साल पहले वापस आ गई हूँ, जिस दिन लियू फांग पियानो शीट चुराते पकड़ी गई। दीदी, मैं खत्म हो गई, तुम्हें मुझे बचाना होगा। चोरी करने पर सजा होती है, तुम मुझसे कैसे बचवाओगी? तुम किसी और की शीट कैसे चुरा सकती हो? मैं भी एक पल के आवेश में कर बैठी। थोड़ी देर में कमिटी वाले आ जाएंगे, तुम कह देना कि तुमने चुराया। तुम क्या कह रही हो? अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं कह दूंगी कि बड़े भाई ने चुराने को कहा था, या फिर दूसरी दीदी ने कहा था। तुम हमेशा कहती हो कि वे तुम्हारे सबसे करीबी हैं, तुम बस देखती नहीं रह सकती कि बड़े भाई की कंपनी बर्बाद हो जाए और दूसरी दीदी को लेखक संघ से निकाल दिया जाए। वे भी तुम्हारे सबसे करीबी हैं। मैं तो सिर्फ गोद ली गई बेटी हूँ, उनका मुझसे क्या लेना देना। बस तुम मेरे लिए जुर्म कबूल कर लो। मैं वादा करती हूँ, जब तुम जेल से बाहर आओगी मैं उन्हें सच बता दूंगी। पहले मैंने बड़े भाई को जो योजना दी थी, दूसरी दीदी का उपन्यास का खाका और मेरे द्वारा बजाए गए पियानो के टुकड़े, ये सब तुम्हारी मौलिक रचनाएं हैं। इस तरह लियू परिवार में तुम्हें कोई नहीं हटाएगा और बड़े भाई बहन तुमसे बहुत प्यार करेंगे। तो तीसरी दीदी बोलो ना, मैं तुमसे विनती करती हूँ। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं कह दूंगी कि बड़े भाई ने कहा था। तुमने मुझे मारा। तुम क्या कर रही हो? चोर को पियानो सीखने का कोई हक नहीं है। यह तुम्हारी अच्छी दूसरी दीदी ने मुझे बताया था। लियू शिन, तू मुझे मारने की हिम्मत करती है? मैं पूरे लियू परिवार की लाडली हूँ। एक पालक बेटी और खुद को लाडली कहने की हिम्मत करती है? पालक बेटी होने से क्या हुआ? इन सालों में लियू परिवार में तुझे हर जगह नजरअंदाज किया गया और मुझे हाथों की लाडली बनाकर रखा गया। तू हमेशा साबित करना चाहती थी कि तू मुझसे कम नहीं है, लेकिन हर चीज में मैं हमेशा एक कदम आगे रही। तू चाहे कुछ भी करे, वे तुझे तुच्छ समझते हैं और इस घर में मेरी जगह हमेशा पहली है। तू मेरे जूते भी साफ करने लायक नहीं है। तेरी रचनात्मकता उसकी उंगलियों के बराबर भी नहीं है। जेल जा चुकी बेकार औरत और रचना करने की हिम्मत करती है। तेरी जैसी बहन पाकर मेरी शर्म है। हाँ, तो तू जल्दी से मेरी बात मान ले। जाकर आयोजन समिति को बता दे कि तूने संगीत की पांडुलिपि चुराई है। लियू फांग, तू सच में बिल्कुल नहीं बदली। अगर पहले की बात होती शायद मैं तेरी मदद करती। अब क्या तू नहीं कहने की हिम्मत कर सकती है? तू भूल गई तूने घुटने टेककर माथा झुकाया था, दादी से भीख मांगी थी कि तुझे मेरे पियानो कॉन्सर्ट में ले जाएं? या तू भूल गई तू एक भटके कुत्ते की तरह मुझसे कुछ अच्छे शब्दों की भीख मांग रही थी और अब सख्त दिखाने का नाटक कर रही है? बेकार तो बेकार है। बस मेरे एक शब्द से तू लियू परिवार से बाहर निकाल दी जाएगी। कमीनी औरत। यह पहला थप्पड़ इसलिए कि तू बड़ों की इज्जत नहीं करती और अपनी बहन से बात करना नहीं जानती। यह दूसरा थप्पड़ तेरी गंदी मानसिकता पर कि तू अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यह तीसरा थप्पड़ तेरे आत्म धोखे पर खुद चोर होकर चोर पकड़ने का नाटक कर रही है। कोई तो आओ। रुक जाओ। तूने फांग को मारा? बदबख्त औरत। किंगर तू ठीक है ना? लियू शिन, तूने हिम्मत की अपनी बहन को ढाल बनाने की। मैं लियू परिवार को साफ करूंगी। दादी, अच्छा, बहुत अच्छा। अब तू मुझे धक्का देती है? बड़ी हो गई है ना यह नालायक लड़की। हाँ, मैं नालायक हूँ। आपकी नेक बेटी यहाँ है। तू दादी,
फैंग 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 फैंग, तू ठीक है? फैंग फैंग, लियूशिन, क्या तू इंसान है भी? फैंग फैंग तेरी बहन है, वो तेरा परिवार है, तू उस पर हाथ उठाती है इतनी बेरहमी से। तो जब आपने मुझ पर बोतल मारी थी तब आपने नहीं सोचा मैं आपकी पोती हूँ, मैं भी आपका परिवार हूँ। अब तू मुंह लगाती है? दादी का पढ़ाना तेरे भले के लिए है, पीटना भी तेरी भलाई के लिए है। तूने मुझे मारा? आपने ही तो सिखाया ना, पीटना तेरी भलाई के लिए है। बगावत कर रही है तू, यह नालायक लड़की। उसने सिखाया मुझे, उसे पीटना उसके भले के लिए है। चुप रह, आज से तू लियू परिवार से निकल जा। हमारे लियू परिवार में तेरे जैसी पोती को जगह नहीं। वो मुझे मारें तो सही, मैं मारूं तो गलत? क्या यह एक जैसा है? अच्छा, लियू किंग, दादी माँ फिर मिलेंगे कभी नहीं। उसे जाने मत देना, अगर वह गई तो रेसिपी चुराने की बात खुल जाएगी। तीसरी दीदी, आप नहीं जा सकती, चोरी करना गुनाह है, इसे भागना कहते हैं। क्या? क्या? दीदी मेरे साथ जलपुर के पियानो प्रतियोगिता में रजिस्टर हुई थी। उन्होंने मुझसे लिखा हुआ शीट मांगा था, मैंने मना कर दिया, तो वह प्रतियोगिता वाले पियानो शीट चुरा लाई और कहती हैं कि मैं उसका दोष ले लूं। क्या लियूशिन, तुमने चोरी की और फांग फांग से दोष लेने को कहा? लियूशिन, तुम सच में बेहुदा हो। तुम में नतीजों का सामना करने की हिम्मत ही नहीं है। हमारे लियू परिवार में तुम सिर्फ मुसीबत लाती हो, और क्या कर सकती हो? दादी, दूसरी दीदी, मैं तीसरी दीदी की मदद नहीं कर सकती, लेकिन बड़े भैया की कंपनी का आईपीओ आ रहा है। उनका आईपीओ प्रस्ताव मैंने अभी खत्म नहीं किया है। और तुम, दूसरी दीदी, क्या तुम लेखक संघ में नहीं जाना चाहती? अगर मेरी मदद न होती तो क्या तुम जा पाती? इसलिए मैंने सोचा कि दीदी जल्दी अपराध कबूल कर लें, ताकि जब वह जेल से वापस आएं तो हम परिवार वाले उनसे नफरत न करें। लियू फांग, पहले मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी अच्छी अभिनेत्री हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे 2 शब्दों से मुझे दोषी ठहराया जा सकता है? बेवकूफ। चुप रहो तुम। मैं पहले दरवाजा खोलती हूँ। मैं प्रतियोगिता समिति की अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम गीता वर्मा है। कल रात करीब 7:30 बजे प्रतियोगिता स्थल से 3 शीट गायब हुई। सीसीटीवी की जांच से पता चला कि संदिग्ध घटना स्थल से जाने के बाद सीधे लियू परिवार के घर आया। यह संदिग्ध की तस्वीर है। सोचा नहीं था इतनी जल्दी आ जाएगा। बस मैं जिद करूं कि यह लियू शिन ही थी। दादी और दूसरी दीदी मेरी मदद करेंगी, तब तो उसे ले जाया जाएगा। दीदी देखो, समिति के सभी लोग आ गए हैं, तुम जल्दी से मान लो। मैं क्या मानूं? फोटो में कपड़े किसके हैं? अच्छे से देखो। यह कपड़े? यह तो फांग फांग का है, लेकिन हेयर स्टाइल देखकर यह लियूशिन भी हो सकती है। जरूर तुमने पहले से सोच लिया था कि फांग फांग पर दोष डालना है, इसलिए फांग फांग के कपड़े चुरा कर पहने। दान दे इन्हें, सन दे, केरे का कांधे। हाँ, कल रात 7 बजे मैं और फांग फांग साथ थे और हम बाहर खाना खाने गए थे। तो संगीत नोट्स चुराने वाला व्यक्ति केवल लियूशिन हो सकती है। लियूशिन, कई लोगों की गवाही के आधार पर आपको हमारे साथ समिति में चलकर जांच करानी होगी। हाँ, चोर को सजा मिलनी ही चाहिए। हमारे लियू परिवार में गलत आदतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं जांच से इनकार करती हूँ, क्योंकि संगीत नोट्स चुराने वाला मैं नहीं हूँ, बल्कि लियू फांग। तेजी दीदी, तुम और मत संघर्ष करो, इतने सारे लोग गवाह हैं, तुम खुलकर स्वीकार करो। भले ही तुम कुछ साल अंदर जाओ, तुम फिर भी हमारे लियू परिवार की हो। हम सब तुम्हारी वापसी का इंतजार करेंगे। मैं कहती हूँ कि मैंने नहीं किया तो नहीं किया। अगर हिम्मत है तो सबूत लाकर दिखाओ। एक झुंड यहाँ चिल्ला रहा है, क्या यह सबूत है? भैया, घर में इतने सारे लोग कैसे आ गए? तुम बिल्कुल सही समय पर आए। लियूशिन ने स्कूल का संगीत नोट्स चुराया है। समिति के लोग हमारे दरवाजे पर आ गए हैं। वह न सिर्फ स्वीकार नहीं कर रही, बल्कि फंग फांग पर झूठा इल्जाम लगा रही है। शीन ने चुराया? ये कैसे हो सकता है? भैया, समिति के सबूत सामने हैं। लियूशिन, उसने जानबूझकर फांग फांग के कपड़े पहने, मकसद था फांग फांग पर आरोप लगाना। इस तस्वीर में चेहरा साफ नहीं दिखता। एक तस्वीर के आधार पर मेरी बहन को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसमें कोई गलतफहमी जरूर है।
संदिग्ध घटनास्थल से निकल गया और सीधे लियू घर आ गया। चूंकि कोई स्वीकार नहीं कर रहा तो दोनों को ले जाओ, एक साथ जांच के लिए ले चलो। यहाँ छोड़ो मुझे, छोड़ो भैया, मैं जांच के लिए नहीं जा सकती। मैं बेगुनाह हूँ, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना ही होगा। अगर मैं अंदर चली गई तो तुम्हारे लिए आईपीओ प्लान कौन लिखेगा? भैया, मैं देखना चाहती हूँ इस समय तुम किसे चुनोगे। 1 मिनट रुको। शीन, तुम सच सच भैया को बताओ, क्या तुमने सच में संगीत नोट्स चुराए? सचमुच भैया की नज़र में मैं हमेशा वही हूँ जिस पर शक किया जाता है। आप लियू फांग से क्यों नहीं पूछते क्या उसने चुराया है? फांग फांग की काबिलियत मैं जानता हूँ, वह मेरे लिए प्लान लिख सकती है और तुम्हारी दूसरी बहन के लिए कहानी का आउटलाइन लिख सकती है और खुद से संगीत नोटेशन बना सकती है। वह चोरी कैसे कर सकती है? तो आप लोगों की नज़र में मैं बेकार हूँ, किसी काम की नहीं। मुझ पर शक होना ही सही है, पकड़ा जाना भी सही है ना? शिन, भैया की बात सुन, बचकाना मत कर। बस तू मान ले कि तूने चुराया है। भैया तुझसे नाराज नहीं होंगे। जब तू सुधर जाएगी, बाहर आने के बाद फिर भी भैया की छोटी बहन रहेगी। भैया तुझे और प्यार करेंगे। यहाँ मैं घोषणा करता हूँ, सिंह ग्रुप का अगला उत्तराधिकारी लियू फांग है, हमारे परिवार की इकलौती छोटी बहन। तुम जैसी बहन पाकर मेरी शर्म है। लियू मिंग, ये बात तुम खुद बोलते हुए खुद को विश्वास है? मैं आप सबको बता रही हूँ, लियू फांग की सारी चीजें मेरी कॉपी हैं। भैया, आपका प्लान मैंने लिखा था। लियू किंग, आपका कहानी का आउटलाइन भी मैंने लिखा था। अगर आपको विश्वास नहीं है, मैं अभी सुना सकती हूँ। नहीं, अगर वह सुना देगी तो बात खुल जाएगी। दादी, भैया, दीदी, आप लोग दीदी को और मत दबाओ। मैं कमेटी वालों के साथ जाती हूँ। समझ लो कि मैंने चुराया। 3 बहन को जेल मत जाने दो। फांग फांग, तुम्हें उसकी जगह जेल जाने की जरूरत नहीं है। लियू शिन, पहले मुझे लगा तुम बस थोड़ी देर के लिए गलत रास्ते पर थी, लेकिन मुझे नहीं लगा था। अब तुम इतनी दिखावटी हो गई हो। चूंकि ऐसा ही है तो भैया को भी तुम्हें बचाने की जरूरत नहीं रही। तुम लियू शिन को ले जाओ। फांग फांग कुछ नहीं चुरा सकती। मैं उसकी जमानत ले सकता हूँ। अगर फांग फांग चोर है तो मैं उसकी जगह जेल जाने को तैयार हूँ। सच में भैया की नजर में लियू फांग ही उसकी सगी बहन है। प्रतियोगिता की शीट म्यूजिक मैं तो चुराने की जरूरत ही नहीं समझती, क्योंकि मैंने मौके पर बनाया, जो चैंपियन जीतने के लिए काफी है। लियू शिन, पियानो शीट म्यूजिक बनाना मजाक नहीं है। तुम लोगों को विश्वास नहीं? मैं अभी लिख सकती हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारा इम्प्रोवाइज्ड पियानो शीट म्यूजिक हमारे पिछले प्रतियोगियों से बेहतर होगा तो तुम्हारा संदेह दूर हो जाएगा। नहीं, अगर ल्यूशन का संदेह दूर हो गया तो मैं तो पकड़ ली जाऊंगी। मुझे भी लिखना है। सी शार्प माइनर 3/4 ताल डॉटेड क्वार्टर नोट से शुरू। मैडम, मैंने खत्म कर दिया। यह मॉड्यूलेशन बहुत शानदार है। मैं 20 साल से इस फील्ड में हूँ, इतनी प्रतिभा कभी नहीं देखी। मैंने कहा था हमारी फांग फांग की प्रतिभा किसी आम इंसान से तुलना नहीं की जा सकती। दीदी, तुमने खत्म किया? दीदी, तुम मेरी नकल कैसे कर सकती हो? मैडम देखिए, उसने जो लिखा है बिल्कुल मेरे पहले वाले हिस्से जैसा है। लियू शिन, संगीत जगत में नकल करना सबसे बड़ी शर्म की बात है। बेकार इंसान, नकल के अलावा तुझे और क्या आता है? शियाओ शिन, तूने बड़े भाई को निराश किया। यह शीट म्यूजिक मैंने अभी सोचा था। लियू फांग को कैसे पता चला? क्या यह संभव है? तू वैसे भी मरने वाली है, तो मैं तुझे एक राज बताती हूँ। जब हम 2 मीटर के अंदर होते हैं, तू जो कुछ भी सोचती है मैं सुन सकती हूँ। सी शार्प माइनर 3/4 ताल। लियू शिन, शायद तुझे नहीं पता, तू जो भी सोचे मैं सुन सकती हूँ। इसे जल्दी से ले जाओ, ऐसे लोगों को कानून के हवाले करना चाहिए।
शियाओशिन, तू अंदर जाकर अच्छे से सोच। अगर इसी तरह जिद्दी रही तो तू खुद को बर्बाद कर लेगी। लेकिन चिंता मत कर, जब तू बाहर आएगी बड़ा भाई तेरी भरपाई करेगा। दीदी, अपनी चीज किसी और के हाथ जाना और फिर नकल का इल्जाम लगना, यह एहसास शायद अच्छा नहीं लगता होगा। मैं अभी लिखे शीट म्यूजिक को बजाना चाहती हूँ। नकल करने वाला कभी भी सारी डिटेल याद नहीं रख सकता। मैं बिना शीट के बजाऊंगी। मैं याद करके बजाऊंगी। मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं यूं देखती रहूं कि वह पूरा बजा दे, वरना ये नोट्स उसके हो जाएंगे। लियूशिन, तुम और कितना हंगामा करोगी? लियूशिन, मैं 20 साल से ज़्यादा इस क्षेत्र में हूँ। एक भी प्रतियोगी ऐसा नहीं था जो अभी अभी नोट्स लिखने के बाद भी स्मृति से बजा सके। तुम कैसे? तुम्हारी हिम्मत नहीं? इसमें क्या डर है? पर तीसरी बहन, इस बार पहले तुम। हर नोट की अवधि बिल्कुल सटीक थी, यहाँ तक कि सबसे कठिन 32वां नोट्स का सिलसिला एक समान गिरती बूंदों की माला जैसा था। अजीब है, उसकी बजाने की कला इतनी अच्छी कब हो गई? आधा बजाना, यह साबित करने के लिए काफी है कि यह धुन मैंने बनाई है। क्या मतलब यह पियानो नोट्स सचमुच उसने खुद बनाए हैं? मुझे लगता है तुम आगे का भूल गई हो। फांग फांग, जल्दी से बजाकर खत्म करो। बाएं हाथ का बास समुद्र की गहराई जैसा उबल रहा था। दाएं हाथ का उच्च स्वर बर्फ टूटने जैसा था। गलत है। यहाँ से शार्प होना चाहिए। सी फ्लैट क्यों हो गया? लियूशिन ने सिर्फ आधा बजाया और फांग फांग ने पूरा बजाया। क्या इससे साबित होता है कि फांग फांग मूल रचनाकार है? हालांकि लियू फांग ने सारी धुनें बजा दी, लेकिन उसने 1/3 नोट्स गलत थे। यह कैसे हो सकता है? लियूफांग, तुम मेरे दिमाग के विचार चुरा सकती हो, लेकिन तुम्हें कैसे पता मैंने जो सोचा सही है या गलत? सी शार्प माइनर 3/4 ताल। तो यह बात है, वह कितनी दुष्ट औरत है। उसने जानबूझकर अपने मन में गलत बजाया। गलत है। उसे कैसे पता चला कि मैं उसके मन की बात सुन सकती हूँ? नीचे का हिस्सा मैं बजाऊंगी। यह धुन परफेक्ट, बहुत परफेक्ट। हर एक सुर, हर एक ताल बिल्कुल मैच करते हैं। गुरुजी, यह शीट यह पक्का है कि उसने इसे पहले ही याद कर लिया था? हाँ दीदी, उस समय खासकर मेरे कमरे में आई थी, शीट देखी। घर में कोहराम मचाने के अलावा तुम्हारा और क्या उपयोग है? शिन, सच सच बता मुझे, क्या तुमने फैंग फैंग की शीट चुराई, पहले से तैयारी की और फिर बजाने की पेशकश की ताकि अपना शक दूर कर सको? बजा नहीं पाई तो चुराया, बजा पाई तो भी चुराया। सच सामने है। तुम कहते हो मैंने चुराया और भरोसा नहीं करते कि उसने किया। भैया, भैया, मुझे बचाओ। पापा, माँ पापा के जाने के बाद भैया, तुम्हारा ध्यान ठीक से नहीं रखा गया। तुम नाराज हो सकते हो, मैं समझता हूँ, लेकिन बस करो। मैं तुमसे नाराज होने की हिम्मत नहीं रखती। 5 साल पहले से माँ पापा के जाने के बाद तुमने पापा की कंपनी ले ली, लियू किंग ने माँ के संसाधन ले लिए, यहाँ तक कि यह पालक बेटी। तुम सबका प्यार पा गई और मैं, मेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ नहीं है। इन 5 सालों में मैंने जान लगाकर पढ़ाई की। मैं बस चाहती थी तुम मानो कि मैं उससे कम नहीं हूं। और तुम
किसी ने विश्वास किया? देखो, तुम्हारा पूर्वाग्रह ऐसा है, चाहे मैंने कुछ भी किया, जैसा भी किया, तुम्हारी नजरों में मैं हमेशा एक नाकारा और बेकार हूं। क्या हम गलत कह रहे हैं? अब इस समय तू बहाने के अलावा और क्या कर सकती है? सब चुप हो जाइए। समिति यहाँ मौजूद है, उसने संदिग्ध के फिंगरप्रिंट पाए। यह तुलना है। फांग फांग, तुम यहाँ कैसे? नहीं, यह निश्चित रूप से ल्यूशिन की फंसाने की साजिश है। भले ही सबूत पुख्ता हो, तुम फिर भी मानती हो कि मैंने उसे फंसाया है। मैं हमेशा रहती हूँ तुम्हारे पूर्वाग्रहों के नीचे। चुप रहो। अगर तुम पकड़ी गई तो घर का कुछ नहीं जाएगा। अगर फांग फांग पकड़ी गई तो कंपनी का आईपीओ, तुम्हारे भैया के लिए बिजनेस प्लान कौन बनाएगा? तुम्हारी दूसरी बहन का भविष्य क्या होगा? मैं आपकी नजरों में इतनी बेकार हूँ? फांग फांग मेरी और भैया की मदद कर सकती है, और तुम क्या कर सकती हो? मैं? झांग जी, क्या इस मामले को नजरअंदाज किया जा सकता है? या फिर आप ल्यूशिन को गिरफ्तार कर लीजिए और कह दीजिए कि उसने चुराया था, तब हम सब गवाही देंगे। फिर जब कोई तुमसे पूछे तो तुम कह देना कि तूने चुराया था। मैं क्यों उसकी जगह सजा भुगतूं? तुम्हें क्या पता? फांग फांग ने अब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है जलपुर की सबसे बड़ी योयो मीडिया के साथ, लाइव स्ट्रीमिंग का करार, सालाना 1 करोड़ रुपए, और तुम्हारे पास कुछ नहीं है। क्या डर है? तुम लोग अपने स्वार्थ के लिए मुझ पर थोपने को तैयार हो वह आरोप जो मेरा नहीं है। यह सब हमारे पूरे लियो परिवार के भविष्य के लिए है। पिछले जन्म में मैंने लियू परिवार के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अंत में मैं सड़क पर मर गई। इस जन्म में मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। बोलो, गूंगा मत बनो। नामुमकिन। लियू परिवार का भविष्य मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। क्या तुझे बात समझ में नहीं आती? तू इस घर की सदस्य है। इस अहम समय पर तेरी बहन मुसीबत में पड़ गई है। हमारे परिवार को भी इसकी चपेट में आना पड़ेगा। उसका मामला मुझसे इसका क्या लेना देना है? बस इसलिए कि तू उसकी बहन है, उसकी जिम्मेदारी लेना तो बिल्कुल सही है। तू भी उसकी बहन है, तू भी उसके लिए सजा भुगत। मैं? सब चुप रहो। चेयरमैन झांग, मैं लेने को तैयार हूं आयोजन समिति के अगले 10 साल के मुकाबलों का सारा खर्च। क्या आप कृपया फेंग फेंग पर कानूनी कार्रवाई न करें? यह भी चोरी का ही आरोप है। पिछले जन्म में जब मुझे गिरफ्तार किया गया था, क्या किसी ने मेरे लिए एक शब्द भी कहा? आयोजन समिति मामले की गंभीरता को देखते हुए अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। आप लोग जल्दी से इसका निपटारा कर लें। शुक्रिया शुक्रिया। आओ। शियाओशन, तू कहाँ जा रही है? लियू परिवार में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं है। यह सब तुम्हारी भलाई के लिए है। भैया को डर था कि तुम गलत रास्ते पर चली जाओगी। मुझे उसकी जगह सजा भुगतने को कहा, और इसे मेरी भलाई कहा। क्या तुझमें कोई ईमान नहीं है? बस हमारी बुराइयां याद रखती है, हमारी अच्छाइयां क्यों नहीं याद आती? मेरी भलाई के लिए? 1 साल पहले तुम लोग घूमने गए थे मुझे अकेला घर में छोड़कर सफाई करने के लिए। 6 महीने पहले लियू फांग का जन्मदिन था। तुम सबने उसके लिए गिफ्ट चुने और रिश्तेदारों दोस्तों को घर बुलाया, लेकिन तुम्हें मुझसे शर्म आती थी। मुझे अकेला अटारी में बंद कर दिया। 2 महीने पहले मेरा भी जन्मदिन था। एक भी बधाई नहीं मिली, सिर्फ मोबाइल कंपनी का एक बधाई संदेश आया। नहीं, शियाओशिन भैया की बात सुन ले। लियू मिंग, अब और ढोंग मत करो। लियू परिवार का अब मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। उसे मत रोको। वह तो एक निकम्मी है। इस घर से निकलने पर उसे भूखा मरना पड़ेगा। बेकार। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह देख लें। यह बेकार मैं कैसे आपके माहिर क्षेत्र में आप सबको एक एक करके अपने पैरों तले रौंदूंगी।
यह लियू फांग ने 1 साल पहले युवा पियानो प्रतियोगिता में भाग लेकर जीता हुआ ट्रॉफी है। यह मूलतः मेरा भी था। तू पागल हो गई है? तू फांग के ट्रॉफी को छूने की हिम्मत करती है? जल्द ही आपको पता चल जाएगा। उसके प्रतिभाशाली होने का खिताब, उसकी सब कुछ सब मुझसे चुराया हुआ है। शियाओशिन, तू क्या कह रही है? जैसे मेरी जिंदगी चुरा ली। पर कोई बात नहीं, आज से खेल के नियम मैं बदलूंगी। शियाओशिन, शियाओशिन, जिस दिन आप घुटने टेकर मुझसे भीख मांगोगे, मैं आपसे खुद मनवाऊंगी कौन असली बेकार है। जब आप लोग सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकी, तो मैं आपको दिखा दूंगी आपकी जिस बेटी पर आपको गर्व है उसमें कितनी ताकत है। आदमी बुलाओ, चलो। नमस्ते। अरे, क्या तुम होस्ट के लिए आई हो? हमारी कंपनी बंद हो गई है, तुम देर से आए, कोई बजट नहीं है होस्ट रखने के लिए। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक पियानो चाहिए और एक लाइव स्ट्रीमिंग रूम। ठीक है, तो तुम आ जाओ। यहाँ हमारी कंपनी का आखिरी यामाहा पियानो है, पर 10 साल हो गए। चाबियां भी ढीली हो गई हैं। कोई बात नहीं, मैं इसे दूसरी जिंदगी दूंगी। जियाओ फांग, जब से तुमने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, हमारे लाइव स्ट्रीम पर देखने वालों की संख्या 10 लाख पार कर गई है। कुछ नहीं, यह तो मेरा फर्ज है। यह बॉस ने खास तौर पर आपके लिए लगवाया है 10 लाख का स्टेनवे पियानो। अजय भाई, मेरी तरफ से बॉस को धन्यवाद कहिए, मैं जरूर मेहनत करूंगी। ठीक है। सभी उपकरण ठीक हो गए हैं, लाइव स्ट्रीम शुरू करें। क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, उन्हें वेतन देने के लिए टीम के बाकी लोग भी जा चुके हैं। कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ एक पियानो चाहिए, बस मेरे जाने के बाद। लियू फांग, तुम केवल मेरे बचे हुए संगीत शीट का उपयोग कर सकती हो। मैं देखूंगी तुम कितने दिन टिक पाओगी। हिम्मत रखो। ये क्या, कोई मास्क पहनकर लाइव आ रहा है? अब कृपया सुनिए, जीवन में सुना सबसे सुंदर संगीत। यह तो कमाल कर दिया। हे भगवान, जंग जी, लियूशिन का यह प्रदर्शन हमारे लिए ला दी है 10,000 से ज्यादा दर्शक। बस 10,000? क्या फायदा? ये बस शुरुआत है। अरे ये तारा मीडिया बहुत दिनों से लाइव नहीं आया, अचानक फिर से कोई आ गया। यह पियानो मेरे दादा से भी पुराना है।
यह बेकार कंपनी अभी तक बंद नहीं हुई। अरे यार, अब मैं आप सबके लिए एक गाना बजाती हूँ, मेरी नवीनतम मूल रचना। यह तकनीक कमाल है। हाँ, सही कहा। लगता है हमारे जलपुर में भविष्य का पियानो गोल्ड मेडल निश्चित रूप से लियू फांग का ही होगा। अब मैं आप सबको एक गाना सुनाती हूँ, मेरी अभी अभी बनाई हुई पियानो रचना हाइकुओ त्यानकोंग। उन सभी को जो जिंदगी में फंसे हुए हैं लेकिन फिर भी आसमान की ओर देखते हैं। झांग जी, जल्दी देखो, लाइव रूम में बहुत सारे दर्शक आ गए हैं यार। बिल्कुल परफेक्ट, बहुत परफेक्ट। बिल्कुल सामान्य सी लगने वाली पियानो धुन, लेकिन उसने उसमें डाल दिया लिस्ट स्टाइल के शानदार हिस्से। यह पियानो धुन मैंने कभी नहीं सुनी। संगीत बहुत सुंदर और जोशीला है, दिलचस्प। देखो यह संगीत का हिस्सा, बाएं हाथ का बास लाइन, जैज म्यूजिक की सिंकोपेशन रिदम का इस्तेमाल किया। दाएं हाथ से क्लासिकल पिपा आर्पेजियो बजा रहा है। यह युगों पार का फ्यूजन है। यह धुन तो कमाल है। यह पियानो धुन सच में बहुत अच्छी है, भविष्य की चाह जगाने वाली एक एहसास देती है। तुम सब तारा मीडिया का लाइव देखो। सुनकर मेरा खून खौल गया। कोई बात नहीं, कल नौकरी छोड़ दूंगी। हाँ, यह नौकरी तो छोड़नी ही चाहिए। मैं अभी जवान हूँ, मैं आज़ादी की चाह में जा रही हूँ। कोई साथ चलने वाला है? कल जलपुर से निकलेंगे। एक बड़ी जी, 4 लोग। अभी एक और चाहिए। शर्त है कि सामने वाले के पास भी बड़ी जी हो, वरना चल नहीं सकते। जैंग सर, रियल टाइम डेटा देखो। ये सर्वर तो ठीक है ना? 1 लाख दर्शक, बिल्कुल सच। हमारा सर्वर तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। जल्दी अभी तुरंत संपर्क करो पेशेवर सर्वर स्टाफ से, पहले मौके पर सर्वर का विस्तार करो। याद रखा, चाहे कितना भी पैसा लगे, मैं तैयार हूं। ठीक है, मैं अभी करता हूं। एक लाख पार हो गया। लियूशन, हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब मैं बेतरतीब बजाऊंगी दर्शकों द्वारा मांगे गए गाने। बारिश का दिन, मूड के अनुसार। ब्लू लोटस जरूर बजाओ, मैं 318 पर रोड ट्रिप पर जाना चाहती हूँ। मैं कल अपने सबसे प्यारे के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली हूँ। होस्ट, क्या आप मुझे एक गाना समर्पित कर सकते हैं? जिसका नाम है मो यूशी हुई के अध्यक्ष नामक दर्शक। मैं आपको एक गाना समर्पित करती हूँ, मेरी खुद की बनाई पियानो धुन, सपनों की शादी। आपको और आपके प्रिय को आशीर्वाद, शादी खुशहाल हो, जल्दी बचा हो। क्या तुम्हारा कोई और है? क्या तुम शांत नहीं रह सकती? मैंने क्या किया? अब तुम मुझसे परेशान हो गए हो जब तुम मुझे पसंद करते थे। बस करो, क्या तुम चुप नहीं रह सकती? मैं बहुत थक गया हूं। भविष्य में मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। क्या तुम्हें याद है जब मैंने पहली बार तुमसे प्यार का इजहार किया था, वह भी पियानो रूम में था। मेरी पढ़ाई कम है, बस एक शब्द काफी है दुनिया के लिए। बहुत सुंदर है। यह तो बहुत ऊंचा स्तर है, बहुत अच्छा बजाया। मुझे भी थोड़ा पियानो आता है। एंकर का पियानो कौशल, मैं भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। तुम क्या दिखावा कर रही हो? सबको सुनने के लिए धन्यवाद। अगर कोई गाना सुनना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं। दर्शकों, आज का हमारा लाइव यही खत्म होता है। कल इसी समय फिर मिलेंगे, जरूर आना। झाओ जी, आज हमारे लाइव में दर्शकों की संख्या कैसी है? कल से कम है, आज सिर्फ 5 लाख है। क्या 5 लाख? इतने कैसे कम हो सकते हैं? आज वीकेंड है ना, लोग और होने चाहिए थे।
मैंने अभी लाइव प्लेटफॉर्म चेक किया, तुम्हारे अलावा और तारा मीडिया भी है। उनके लाइव रूम में दर्शकों की संख्या 2 लाख से भी ज्यादा हो गई है। हमारे कुछ दर्शक उनके प्लेटफॉर्म पर चले गए। यह कैसे हो सकता है? तारा मीडिया, क्या वह डूबने वाली नहीं थी? तुम्हें विश्वास नहीं होता? खुद देख लो। ये आंखें बहुत जानी पहचानी क्यों लग रही है? आज का लाइव यहीं समाप्त हुआ। कल इसी समय मैं यहाँ आप सभी का इंतजार करूंगी। लियूशिन, हमारे लाइव में दर्शकों की संख्या 3 लाख पार कर गई। प्लेटफॉर्म हमें देने वाला है होम पेज की रिकमेंडेशन। सच में? बिल्कुल सच लियूशिन, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। कल से मैं यहाँ के सारे लाइव स्ट्रीमिंग उपकरण पूरी तरह नए कर दूंगा। ठीक है। शिन अभी तक नहीं आई। अब उसके पंख निकल आए हैं, घर छोड़कर जाने की हिम्मत कर गई। 1-2 दिन में वापस आ जाएगी शर्मिंदा होकर। आप लोग क्या देख रहे हैं? अभी एक स्ट्रीमर था जो पियानो बहुत अच्छा बजा रहा था। हम रिप्ले देख रहे हैं। आपको नहीं लगता कि यह व्यक्ति, उसकी आंखें बिल्कुल शिन जैसी हैं? भैया तुम मजाक मत करो, लियूशिन में यह टैलेंट हो सकता है। हाँ, अगर उसमें यह टैलेंट होता तो वह फांग फांग के नोट्स नहीं चुराती। हम लोग क्या सच में शिन के प्रति थोड़ा पक्षपाती हो गए हैं? पिछली बार की बात सच में फांग फांग की गलती थी। लियू मिंग, फांग फांग तुम्हारे लिए प्लान लिखने की बात तुम भूल गए हो। तुम काम निकलने के बाद साथ छोड़ने वाले थोड़ी हो। एक बात अलग है ना, पिछली बार हमने शाओशिन पर झूठा इल्जाम लगाया था। हम लोग क्या उससे माफी मांगनी चाहिए? माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मैं उसकी दादी हूँ। कभी बड़ों ने छोटों से माफी मांगी है? और फिर वह फैंग फैंग की बहन है। बड़ी बहन का छोटी बहन के लिए जिम्मेदारी लेना सामान्य है। लेकिन चुप रहो। बॉस कह रहे हैं हमें घबराने की जरूरत नहीं, सामान्य रहना है। एक ट्यूनर तुम्हें एडजस्ट करेगा। ठीक है, समझ गई। शुभकामनाएं। बहुत खूबसूरत। 3, 2, 1 शुरू। सभी दर्शकों को शुभ संध्या। मैं हूँ आपकी पियानो होस्ट फैंग फैंग। आज मैं सिर्फ आपके लिए पियानो नहीं बजाऊंगी, बल्कि गाऊंगी और बजाऊंगी खुद ही एक गाना, क्विंगटियन। कहानी का छोटा पीला फूल जन्म के साल से ही उड़ रहा था। बचपन का झूला। वाकई म्यूजिक कॉलेज से पढ़ा है, बहुत होशियार। होस्ट, डेब्यू करो। लाइव स्ट्रीम करना तो वेस्ट है। यह तो गाने लगी एक रसोइया। यह रेसिपी प्रैक्टिस नहीं कर रहा और युद्ध की रणनीति सीख रहा है। लियूशिन, योयो मीडिया की होस्ट। खुद गाना बजाने लगी, तुम कर सकती हो? बिल्कुल, मेरा माइक अंदर लाओ। अब मैं अभी लाइव गाना कंपोज करूंगी और खुद बजाकर गाऊंगी। कोई आइडिया हो तो सब लोग कमेंट में भेज सकते हैं। होस्ट, मुझे ब्रेकअप हो गया। आप मेरे लिए एक गाना बना सकते हैं। मैं एग्जाम में फेल हो गया, पता नहीं क्या करूं। होस्ट, क्या आप मेरे लिए एक गाना लिख सकते हैं? मेरे भाई बहन मुझे पसंद नहीं करते। माता पिता भी मेरी छोटी बहन को ज्यादा प्यार करते हैं। वे हमेशा कहते हैं कि मेरा जीना एक गलती है। अब मैं इस दर्शक के लिए, जिसका नाम है किंग शान डुगुयुआन, एक गाना पेश करूंगी, बुलबुले। धूप में बुलबुले रंगीन होते हैं। अरे लाडला बच्चा बड़ा होकर उसका स्वभाव प्रभावित होता है। उम्मीद है कि हर बच्चा माँ बाप के प्यार से लिपटा हुआ बड़ा हो। भाइयों, सब तारा मीडिया का लाइव देखो। तारा मीडिया ने बुलबुले गाना शुरू कर दिया। लानत है, उन्होंने ये कैसे किया? हालांकि एक पल की चिंगारी, तुम्हारे सारे वादे। एंकर क्यों रो रही है? इस एंकर के पास जरूर कोई कहानी है। सुनकर मेरा दिल टूट गया। अब मैं आप सबके लिए गाओ बाई गुब्बारा बजाती हूँ। सीन नदी के किनारे, बाएं किनारे की कॉफी, मेरे हाथ में एक कप। ये अच्छा क्यों नहीं लग रहा? चलो तारा मीडिया देखते हैं। तारा मीडिया के एंकर ही असली टैलेंटेड है। फिर से रिकॉर्ड तोड़ा। प्यार तो बुलबुले हैं, बस मैं समझ नहीं पाई, इसलिए इतना दुख हुआ। जैंग जी, देखिए हमारे लाइव स्टूडियो में कितने लोग आ गए।
हे भगवान, पूरे 15 लाख में मैं सपना तो नहीं देख रहा। यह तो तोड़ दिया है प्लेटफॉर्म का रिकॉर्ड। हाँ यही तो है। हमारे जलपुर में भी लाइव स्ट्रीमिंग के बड़े नाम योयो मीडिया की ल्यू फांग सबसे ऊंचा शिखर, सिर्फ 10 लाख दर्शक। ये बहुत कमाल है। ये तो और भी कमाल है। पियानो भी बजा सकती हैं और गा भी सकती हैं और संगीत भी बना सकती हैं। यह हमारी कंपनी में यह तो उनकी काबिलियत से कम है। आज का लाइव सेशन यहीं खत्म करते हैं। कल मैं भाग लूंगी जलपुर में होने वाले पियानो फाइनल में। जिन फैंस के पास समय हो मेरा हौसला बढ़ाने आ सकते हैं। जाओ जी। आज के लाइव में काफी लोग होंगे, है ना? कल के मुकाबले फिर से 2 लाख कम हो गया। यह कैसे हो सकता है? तारा मीडिया के होस्ट हर किसी की कहानी के अनुसार उनके लिए एक गाना लिखती हैं। नामुमकिन है, यह नामुमकिन है कि कोई इतने कम समय में एक गाना लिख सके। मैं तो देखूंगी आप कौन हैं। होस्ट के हाथ को क्या हुआ? देखकर बहुत दुख होता है। आज हमारा लाइव प्रसारण यहीं तक है। मैंने अभी सुना ही नहीं। हाँ ना होस्ट, क्या आप मास्क उतार सकती हैं? हमें अपनी असली शक्ल दिखाइए। एक और गाना। कल मैं भाग लूंगी जलपुर पियानो फाइनल। उस समय मैं वहां होंगी, अपना मास्क उतारूंगी। चूंकि दर्शकों अभी और सुनना चाहते हैं तो हम एक और गाना बजाएंगे। कोई हिचकिचाहट नहीं। किसी भी समय आगे जरूर रास्ता है, बस साहस के साथ आगे बढ़ो। उम्मीद है कि हम जीवन की राह पर जब हमें चुनाव करना हो तो हम बिना हिचकिचाहट के चुनाव कर सकें। बोरियत में हिचकिचाहट देख ली। आदर्श तक पहुंचना आसान नहीं, भरोसा होने पर भी जोश दब जाता है। कौन तय करे मैं जाऊं या रहूं? मेरे दिल के ब्रह्मांड को तय करे। बस अपने हाथों पर भरोसा, आदर्श की ओर हाथ हिलाऊं। पूछो आसमान कितना ऊंचा है, दिल का हौसला आसमान से भी ऊंचा। आत्मविश्वास से भरा, अविनाशी मानसिकता के साथ जीवन भर। मेरे दिल में मेरी कहानी है। हम सब जिंदगी के कैद पंछी हैं, लेकिन तुम्हारी आवाज मुझे पिंजरा तोड़ने पर मजबूर करती है। वाह, 15 लाख, पूरे 15 लाख। लियूशिन, आप सच में बहुत कमाल हैं। क्यों? वह मुझसे ज्यादा लोकप्रिय क्यों है? आज हमारे लाइव रूम में ऑनलाइन लोगों की संख्या पहले से ही योयो मीडिया से 5-6 गुना ज्यादा है। लियू फांग, क्या तुम्हें लगता है तुम मेरी संगीत पुस्तिका चुरा सकते हो? मेरे दिल की बात सुन ली, लेकिन तुम मेरी प्रतिभा नहीं चुरा सकते। यह सिर्फ शुरुआत है। आगे मैं पियानो प्रतियोगिता की स्पॉटलाइट में तुम्हारे झूठे चेहरे को पूरी तरह से फाड़ दूंगी। हमारी प्रतियोगिता के बाद कई दौर की प्रतिस्पर्धा के बाद अंततः हमारे पास बचे हैं 2 प्रतियोगी। अब वे प्रतिस्पर्धा करेंगी। अंतिम चैंपियन के लिए तालियों से स्वागत करें। फैंग फैंग अगर इस बार चैंपियन बन गई तो जलपुर का प्रतिनिधित्व करेगी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में। दादी आप निश्चिंत रहें, इस बार का चैंपियन फैंग फैंग ही होगी। यह तो तारा मीडिया की एंकर है ना? यह प्रतियोगी मैं जानता हूँ। कुछ दिन पहले मैं रोज उसका लाइव देखता था। ओह, यह वही है। उसकी प्रतिभा मैंने देखी है, बहुत शानदार लगता है। इस बार का चैंपियन वही होगी। बहुत दिनों बाद यह लियूशिन है। वह कैसे भाग ले रही है फाइनल मुकाबले में? लियूशिन, सच में तुम हो। तुम्हें लगता है पियानो प्रतियोगिता में तुम जरूर मुझे हरा दोगी? तू तो बस एक दूसरों के मन की बात सुनने वाली चोर है। तो क्या हुआ? चाहे तुम कुछ भी सोचो, मैं हमेशा तुमसे ज्यादा तेजी से बजा सकती हूँ। अब मैं घोषणा करती हूँ, प्रतियोगिता के नियम निर्णायक गण यहाँ पर टॉपिक देंगे। दोनों प्रतियोगी यहीं पर रचना करेंगी।
ताकि दोनों प्रतियोगी एक दूसरे को प्रभावित न करें। हमने अलग अलग दोनों प्रतियोगियों के लिए एक कमरा तैयार किया है प्रतियोगिता के लिए। क्या अब क्या होगा? मैं प्रतियोगिता के नियम बदलने की अपील करती हूँ। माफ कीजिए, नियम नहीं बदल सकते। क्या मुझे तुम्हें सिखाना होगा? तात्कालिक व्यवस्था। ये फैंग फैंग का चेहरा इतना खराब क्यों है? शायद बहुत तनाव में है। दोनों प्रतियोगी, क्या आप तैयार हैं? ठीक है, तो अब आज के मौसम और मौसम के विषय पर गीत बनाएं। कैसा लग रहा है? अजीब लग रहा है। सचमुच लियू फैंग मुझे छोड़कर चली गई। तुम भी केवल मुझ पर निर्भर हो, पहले लिखे शीट म्यूजिक पर जी रही हो। लियू शिन प्रतियोगी, अब तुम्हारी बारी है। क्यों? मैं उसके गाने में से सुन रहा हूँ दुख और नाराजगी का एहसास। उसके लाइव स्ट्रीम में भी ऐसे ही बजाती है, हमेशा एक तरह का उदास माहौल। यह मॉड्यूलेशन बिल्कुल परफेक्ट है। नहीं, वह इतना अच्छा कैसे बजा सकती है? बहुत हैरान करने वाला है। नहीं, यह असंभव है। दोनों प्रतियोगियों का धन्यवाद, शानदार प्रदर्शन। अब हमारे जूरी सदस्य स्कोर करेंगे हमारे अंतिम विजेता। सबसे पहले लियू फांग का गाना आपकी तकनीक बेदाग है, हर नोट मापे हुए मोती जैसा है। लेकिन हमें महसूस नहीं होता बजाने वाले की भावना, जैसे कोई मशीन बजा रही हो। और यह गाना क्या सच में आपका मूल है? हर नोट पर क्यों? दूसरे का नाम लिखा है। अगला, लियू शिन। मैं सुझाव दूंगी कि आप पियानो बदल लें, लेकिन बदलने के बाद शायद बज नहीं पाएगा। दिल टूटने जैसा बेसुरापन मैं लियू फांग को देती हूँ। 8 अंक, लियू शिन को 10 अंक। नहीं, यह असंभव है। लियू शिन फांग फांग से ज्यादा कैसे हो सकती है? स्कोर? दादी, आप पहले चिंता मत करें, अभी और झूरी हैं। ये झूरी जरूर समझ नहीं रही। पहला लियू फैंग के गीत में अलंकरण का प्रसंस्करण अकादमिक मानकों पर खरा उतरता है, लेकिन इसमें कमी है रूबाटो की सांस की अनुभूति। और दूसरा लियू शिन के गीत में पुनरावृत्ति भाग में अतिरिक्त माइक्रोटोन्स। हालांकि यह पारंपरिक सामंजस्य शास्त्र के अनुरूप नहीं है, लेकिन पूरी तरह से प्रतिकृति की पियानो में गायब कहानी, इसलिए मैं लियू फैंग को 9 अंक, लियू शिन को 10 अंक। बिल्कुल नहीं, चैंपियन फेंग फेंग ही होना चाहिए। सच में मास्टरों की टक्कर है। अरे, मैंने पहले कभी नहीं देखा था 10 अंक पाने वाला प्रतियोगी। लियू शिन, 10 साल बाद हर कोई शायद आज का चैंपियन कौन है भूल जाएगा, लेकिन आपके प्रदर्शन को जरूर याद रखेंगे। मैं आपको 10 अंक। जहां तक लियू फैंग की बात है, आपका यह गीत 3 साल पहले मैंने देखा था। इस गीत पर हस्ताक्षर है लियू शिन। लियू शिन, क्या आप लियू फैंग के आपकी शीट संगीत चुराने के मामले पर क्या सोचते हैं? मैं तुम फेंग फेंग पर झूठा आरोप लगाना चाहते हो, वह कभी नकल नहीं कर सकती। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। इस बात के बारे में मैं केवल इतना कह सकती हूँ, मैं अपने दिल के प्रति ईमानदार हूँ।
लियूशिन, तुम बहुत ज्यादा हो। तुम्हें पता है फैंग फैंग का सपना स्टेट कंपटीशन में जाना था। तुमने खुद उसका भविष्य बर्बाद कर दिया। तुम अभी कमेटी के पास जाओ, अपने गाने को स्वीकार करो कि यह नकल है। कमेटी को चैंपियनशिप फैंग फैंग को दे दें। इस तरह मैं सोचूंगी तुम्हें लियू परिवार में वापस आने दूंगी, वरना मैं तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगी। लियू फैंग की नकल का मामला पूरे देश में लाइव हो चुका है। आप अब मुझे स्वीकार करने को कह रही हैं कि मैंने नकल की लियू परिवार में वापस जाने की बात। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं कभी लियू परिवार की थी ही नहीं। तुम वहीं रुको। तुमने फैंग फैंग का सब कुछ छीन लिया। क्या तुम्हें पता है वह कितनी दुखी है? तुम लोग सिर्फ उसकी दुर्दशा याद करते हो, लेकिन मेरा दर्द तुम में से किसे फर्क पड़ता है? लियू चिंग, तुम्हारा सब कुछ मैं भी खुद छीन लूंगी। कंपनी पूरे 1 साल से नुकसान में है। तुम लोग जो लिखते हो वह सब बकवास है। जैंग एडिटर जी, अब बहुत से लोग हमारे उपन्यास नहीं खरीद रहे। जब से जिहान प्रकाशन ने लियू किंग को साइन किया, हमारे एडिटर और लेखक लियू किंग का मुकाबला नहीं कर सकते। बकवास बंद करो, ठीक है? हम हर महीने नुकसान में हैं। कंपनी बंद करने की तैयारी करो। नहीं, बंद नहीं कर सकते। हम 10 साल से ज्यादा समय से हैं। अब बंद करना कितना दुखद होगा। तुम्हें लगता है मैं बंद करना चाहता हूं? अब कंपनी कमाई नहीं कर रही। मालिक रोज मुझे डांटता है। मैं क्या करूं? एडिटर जी, आप मुझे एक और मौका दीजिए। अगले महीने हम निश्चित रूप से जिहान से आगे निकल जाएंगे। यह बात तुमने अनगिनत बार कही है। मैंने फैसला कर लिया है। अगले महीने से शुरू। प्रकाशन औपचारिक रूप से बंद हो रहा है। तुम कौन हो? मैं तुम्हारे प्रकाशन को वापस जीवित कर सकती हूँ और लियू किंग को मेरी हारी हुई बना सकती हूँ। बस तुम मजाक मत करो। क्या तुम्हें पता है लियू किंग के नए काम की पहली छपाई कितनी है? 5 लाख प्रतियां। तुम लोग बस जिहान प्रकाशन की लियू किंग द्वारा दबाए जा रहे हो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मेरी पांडुलिपि निश्चित रूप से उसे हरा सकती है। तुम? बस तुम लियू किंग को हरा सकते हो? मजाक मत करो। पूरे जलपुर शहर के लोग जानते हैं कि लियू किंग एक गोल्ड मेडल लेखिका है। उसे साइन करने वाले प्रकाशन सैकड़ों हैं। मुझे सिर्फ 7 दिन चाहिए। 7 दिन? एक पत्रिका भी नहीं लिख पाते? तुम कहते हो कि तुम एक उपन्यास लिख सकते हो। मेरे लिए यह काफी है। संपादक उसे आजमाने दीजिए। वैसे भी आपके पास कोई काम करने वाला नहीं है। यह पत्रिका, लेकिन इसमें आपकी 10 सालों की मेहनत है। क्या सच में आप इसे यूं ही बंद होने देंगे? ठीक है, तो फिर तुम कोशिश करो। जब आप लोग मुझे नीचा समझते हैं, मैं तो आप में से हर एक के माहिर क्षेत्र में आप सबको हराऊंगी। एडिटर जी, 1 लाख किताबें। क्या 1 लाख किताबें? पहले दिन 1 लाख किताबें बिक गईं। सच में? अब पूरे जलपुर की किताबों की दुकानें सब हमसे पूछ रहे हैं, क्या हम गति बढ़ा सकते हैं, उन्हें और आपूर्ति दे सकते हैं। ठीक है, आप अभी जाइए और संपर्क कीजिए प्रिंटिंग कंपनी। 1 लाख किताबें, हालांकि यह जिहान प्रकाशन के 1/3 है, लेकिन यह एक शुरुआत है। हमने सही आदमी चुना, तो मैं अभी प्रिंटिंग कंपनी से संपर्क करती हूँ। ठीक है, जल्दी जाओ। 1 लाख किताबें।
1,00,000 किताबें। लियो एडिटर जी, मेरे उपन्यास की कल कितनी किताबें बिकी? तुम खुद देख लो। दो लाख किताबें। यह नामुमकिन है। आमतौर पर तो कम से कम 5 लाख किताबें होती हैं ना? यह असंभव है ना? हमेशा 5 लाख कॉपीज तो होती है ना? तुम मुझसे पूछ रहे हो, क्या तुम्हें पता है फेंग टेंग की नई किताब भूला हुआ शहर पहले दिन 1,00,000 कॉपीज अब पूरे जलपुर में डिलीवरी के लिए दबाव है। असंभव। उन्हें इतने स्तर का लेखक कहाँ से मिला? यह फेंग टेंग द्वारा नई प्रकाशित किताब है। भूला हुआ शहर तुम अच्छे से सीखो। ये आउटलाइन ये इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? यह वही नहीं है जो फैंग फैंग ने पहले मुझे दिया था। उस समय फैंग फैंग ने कहा था क्योंकि आइडिया कम थे तो उसने सिर्फ आधा लिखा था। तो क्या लियूशिन, तुम सच में कमाल हो। तुम्हारा भूला हुआ शहर रिलीज के एक दिन में बिक्री ने 1,00,000 का आंकड़ा पार कर लिया। यह तो बस शुरुआत है। जल्द ही पूरे जलपुर के पाठक जान जाएंगे कौन सच्चा प्रतिभाशाली लेखक है। अब पूरे जलपुर की किताबों की दुकानें और ऑर्डर बढ़ा रही हैं। यहाँ तक कि जिहान प्रकाशन की तरफ से भी बहुत से वफादार पुराने पाठक हमारी तरफ आ गए हैं। अरे हाँ, अभी संपादक प्रमुख पूछ रहे थे, तुम्हारा नवीनतम अंक कब तक लिख पाओगे? कोई जल्दी नहीं, थोड़ा और समय लेने दो। उसका प्रतिभा का खिताब जल्द ही बदल जाएगा। उसका जीनियस का खिताब जल्द ही हाथ बदल लेगा। अगर हम इसे आगे नहीं बढ़ाते, मुझे डर है कि लियू किंग पलटवार करेगी। आखिरकार वह जलपुर में अभी भी उसके कई पुराने पाठक हैं। वह किस चीज से पलटवार करेगी? लियू फैंग द्वारा दिए गए उन आउटलाइन से? इस बार कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। लियूशिन, क्या आप जानती हैं बाहर अब क्या हाल है? आपकी किताब पूरे जलपुर के साहित्य जगत में सब चर्चा कर रहे हैं। मुझे अंदाजा था। नहीं नहीं नहीं, आपको यकीनन अंदाजा नहीं होगा। अब तो टीवी चैनल भी आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। वे कहते हैं आप जलपुर की नई पीढ़ी की साहित्य रानी हैं। यह तो बस शुरुआत है, मेरी मंजिल नहीं। तो तुम और क्या करने वाली हो? मैं बस यह नहीं चाहती सिर्फ लियू किंग को हराना ही नहीं, मैं चाहती हूँ कि लियू किंग जलपुर से साहित्य जगत से पूरी तरह से गायब हो जाए। तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला उपन्यास का नाम होगा भूला हुआ हिस्सा। मैं चाहती हूँ कि लियू किंग जलपुर के साहित्य जगत में पूरी तरह से सिर उठाकर न चल सके। संपादक झंग, बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर। क्या हुआ? लियूशिन के उपन्यास ने फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछली बार भी तोड़ा था ना? अब यह सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ने की बात नहीं है। लियूशिन का भूला हुआ हिस्सा 5 दिनों में 10 लाख की बिक्री पार कर ली है। क्या 10 लाख? क्या आप गलत तो नहीं हैं? बिल्कुल सच। अब पूरे शहर की प्रिंटिंग कंपनियां ओवरटाइम करके प्रिंट कर रही हैं। यह तो जलपुर का प्रकाशन इतिहास का रिकॉर्ड तोड़ देगा। मुझे प्रिंटिंग प्रेस ले चलिए, मैं खुद देखना चाहता हूँ। चलो। जैंग जी, एक और अच्छी खबर है। अब 5 कंपनियां हैं हमारे साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करना चाहती हैं और 3 कंपनियां लियूशिन को साइन करना चाहती हैं लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूटर के रूप में। क्या फिर से कहिए? टेंगलोंग ग्रुप, चांगमिंग टेक, वेनहुई मीडिया, सबने नाम लेकर मांगा है लियूशिन के काम की एक्सक्लूसिव राइट्स। हे भगवान भगवान, प्रेस का भाग्य बदलने वाला है। सर, तुम्हें इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। मैं कैसे उत्तेजित न हूं? 10 लाख कॉपियां, आपको पता है हमारे प्रकाशन को लगभग 10 साल हो गए हैं। कितनी कॉपियां बिकी हैं? सिर्फ 10 लाख प्रतियां। अब लियूशिन 1 हफ्ते में ही कर दिखाया। अब तो
अब हमारा प्रकाशन सच में बच जाएगा। लियू किंग, तुम मुझे अच्छी तरह समझाओ, क्यों तुम्हारी लिखी चीजें अचानक कोई नहीं पढ़ रहा? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? आओ डेटा देखो। बिक्री में स्पष्ट रूप से 2/3 की गिरावट आई है। पाठकों की तुम्हारे बारे में राय है एकदम गिर गई है। नामुमकिन है। आउटलाइन तो साफ थी, फैंग फैंग ने मेरी मदद की थी। कैसे हो सकता है? मुझे परवाह नहीं, तुम्हें क्या मुश्किल है? अगर बिक्री फिर से नहीं बढ़ी तो हमारी कंपनी दिवालिया हो जाएगी। तुम्हें पता है हमने तुम पर कितना खर्च किया, कितना पैसा खर्च किया। अब तो एक नया लेखक भी तुमसे आगे निकल गया। फिंग टिंग प्रकाशन। मुझे देखना ही होगा तुम आखिर हो कौन। क्या काम है? नमस्ते, मैं जिहान प्रकाशन से लियू किंग हूँ। एक विजिट के लिए आई हूँ आपके प्रकाशन के नए लेखक से। देखा, वहां सब हमारे लेखक का इंतजार कर रहे हैं। जाओ लाइन लगाओ। ये हैं टेंगलोंग ग्रुप के श्री कपूर और ये हैं चांगमिंग टेक के श्री राय। ये सारे बिजनेस दिग्गज कैसे? शिन, तुम यहाँ कैसे? फैंग फैंग ने कहा कि तुम कई दिनों से स्कूल नहीं गए हो। हाँ, मैं यहाँ काम करती हूँ। बहुत अच्छा है। तुम उस भूले हुए सदस्य के लेखक को जानती हो? क्या तुम अपनी दीदी के लिए मुलाकात का इंतजाम कर सकती हो? हाँ, जानती हूँ। बहुत बढ़िया। तो फिर पहले हमारे साथ घर चल, दादी तुम्हारी बहुत चिंता कर रही हैं। मेरी चिंता? तुम्हारी नजरों में सिर्फ लियू फैंग है ना? लियू शिन, आसान फरामोश मत बनो। शिन, भैया मानते हैं पहले तुम्हारी अनदेखी की थी, लेकिन मैं वादा करता हूं जरूर तुम्हें 2 गुना मुआवजा दूंगा। तेरे ग्रेजुएशन के बाद सीधे सिंह ग्रुप आ जाना। बस करो, तुम्हारा ढोंग मुझे बीमार कर देता है। लियू परिवार ने तुम्हें 20 साल पाला और तुम कृतज्ञ निकले। शिन, बहस मत कर। उस लेखक का कांटेक्ट नंबर खोजने की जरूरत नहीं। मैं ही भूला हुआ सदस्य की लेखिका हूँ। शिन, मजाक मत करो। तेरा कल्चर लेवल क्या है, भैया को पता नहीं? तो मैं जो भी कहूँ आप विश्वास नहीं करेंगे। हम और क्या बात करें? मैं तो मानना चाहता हूं, लेकिन वह लेखक 1 महीने में 2 किताबें निकाल दी और कुल मिलाकर 10 लाख से ज्यादा हो गईं। लियू चिंग भी नहीं कर सकती। तू चाहता है भैया कैसे माने? भैया चाहता है तू थोड़ा ईमानदार हो, झूठ नहीं बोले। हाँ, सही कहा। और अब बहुत सी चीजें फैंग फैंग मेरी मदद कर रही है। और तू एक ऐसा इंसान है जिसने कुछ दिन भी पढ़ाई नहीं की। बेकार। तुम दोनों सच में लियू शिन से एक परिवार हो? बकवास। मैं उसकी दूसरी बहन हूँ, यह उसका बड़ा भाई है। लगातार दबाना, अलग करना और मजाक उड़ाना। कोई हैरानी नहीं कि लियू शिन घर छोड़कर भाग गई। हमारे प्रकाशन की सारी किताबें सभी लियू शिन ने लिखी हैं, बिल्कुल कोई नकल नहीं है। यह नामुमकिन है। अगर उसमें सच में इतनी काबिलियत थी तो वह हमेशा चुप कैसे रह सकती थी? मैंने आपसे कहा था, लेकिन आपने कभी विश्वास किया? मैंने पहले आपको एक दिया था, नया स्टोरी आउटलाइन, लेकिन आपने मेरे साथ क्या किया? दीदी, क्या है? मेरा अब तुझसे बकवास करने का मूड नहीं है। मेरा ड्राफ्ट अभी तैयार नहीं हुआ। दीदी, मैंने आपके लिए लिखा है नया उपन्यास का आउटलाइन। पता नहीं आपके काम आएगा या नहीं। बाहर निकल जा। यह क्या बकवास है? मैं रास्ता छोड़ देती हूँ। शिन, भैया पहले तेरी परवाह नहीं करता था, तो पहले तू वापस आ जा। भैया वादा करता है तुझे जरूर काबिल बनाऊंगा। भविष्य में तू फैंग फैंग की तरह लियू परिवार की 2 सबसे अच्छी प्रतिभाओं में से एक होगी। लियू फांग, उसकी मेरे साथ तुलना करने की औकात ही क्या है? लियू शिन, अपनी जबान संभाल कर बात करो। तू बस किस्मत वाली है, 2 उपन्यास निकाल लिए बस। इसका मतलब यह नहीं कि तेरी काबिलियत इतनी बड़ी है। क्विंग,
पहले चुप रहो। शिन भैया जानता है तुझे फांग से कुछ गलतफहमी है, लेकिन बात करें तो तू भी लियू परिवार की है। क्या तू नहीं चाहती कि लियू परिवार और अच्छा हो? लियू मिंग, आपकी बातें सुनने में मजेदार हैं। अब आप कह रहे हैं कि मैं लियू परिवार का हिस्सा हूं। जब मुझे अलग किया गया तब आपने क्यों नहीं कहा कि मैं लियू परिवार का हिस्सा हूं? आप लोग विदेश घूमने गए, मैं रहती थी अंधेरे और नमी वाले बेसमेंट में, तब आपने क्यों नहीं कहा कि मैं लियू परिवार का हिस्सा हूं? भैया तो बस डरते थे कि तू बहुत घमंडी हो जाएगी। फांग कहती है तू खाना ना खाकर भी पैसे जोड़ जोड़ कर लग्जरी सामान खरीदती है। हमारे लियू परिवार के पास कुछ पैसे हैं, लेकिन हमें इतना घमंड नहीं करना चाहिए। लग्जरी सामान? बचपन से अब तक मेरे पास एक भी कपड़ा 3 अंकों से ऊपर का नहीं रहा। यहाँ तक कि मैंने जो पहना है वह भी मैंने गर्मियों की छुट्टी में काम करके पैसों से खरीदा है। मुझे याद है मैंने उस वक्त बहुत खुश होकर आपको दिखाया था। आपने क्या कहा था? भैया मुझे यह ड्रेस चाहिए। महंगा नहीं है, बस 10-12 लाख की है। चलो, जब तक हमारी फांग को पसंद है, कितने भी पैसे हों कोई बात नहीं। धन्यवाद भैया। भैया देखिए, मेरा नया कपड़ा अच्छा लगा। ये तुम क्या बेकार कपड़ा पहन लिया है, इतना बढ़िया नहीं है। इसे फेंक दो जल्दी। पहनकर बाहर जाओगी तो घर की शर्म कराओगी। शिन, भैया ने पहले तेरी परवाह नहीं की। बस तू वापस आ जाए, भैया तैयार है तुझे वह सब कुछ देने को जो तू चाहती है, तुझे खुश करने के लिए। मैं कह चुकी हूँ, मेरा लियू परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। लियू शिन, लगता है तुम्हारे पंख निकल आए हैं। भैया तुम्हारे भविष्य के लिए हैं। अच्छा, जब से मेरे भविष्य के लिए है तो रास्ता छोड़ दो लियू शिन। लगता है तुम रुकने वाली नहीं हो। तेरी इंसानियत कुत्ते ने खा ली। इंसानियत? मैं ही बहुत इंसानियत वाली हूँ। तभी तो तुम लोगों के द्वारा लगातार अपमानित किया जा रहा हूँ और शोषण। शिन, भैया के पास कंपनी है, मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ एक बेहतर भविष्य की ओर। तुम इस प्रकाशन में अंत तक रहोगे तो सिर्फ एक छोटा लेखक ही रहोगे। मैंने जो कुछ भी किया सब तुम्हारे लिए किया। तुम समझ क्यों नहीं रही हो मेरी मेहनत और नीयत को? मेरे लिए? लियू मिंग, तुम्हारे दिल में सिर्फ 2 बहनें हैं, वो हैं लियू फांग और लियू किंग। तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? है ना, हमेशा से तुम मुझे जब चाहो बुलाते हो, जब चाहो भगा देते हो। तुम्हारी नजर में मैं तो बस तुम्हारा एक कुत्ता हूँ, जिसे चाहो तो रख लो, ना चाहो तो फेंक दो। तेरा ढोंग एक बिना खून की तलवार है। भैया, उसके साथ समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। वह जो चाहे करे, वह करे। रास्ता छोड़ो। यह किताब तू अच्छे से देख ले, समझ ले कि मैंने तुझे दे दिया। उसका जन्म जैसे दुनिया से अलग थलग हो, धुंधला सा याद है। उसका भाई बहन दादी सब घेरे हुए हैं, कॉलेज में एडमिशन पाने वाली छोटी बहन की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन किसी का ध्यान नहीं है। उसके हाथ में पूरे स्कूल में पहले आने का रिपोर्ट कार्ड है। उसका बेडरूम अंधेरे और नमी वाले बेसमेंट में। सर्दियों में हवा आती है, गर्मियों में उमस होती है। छोटी बहन को स्कूल में लाल स्टार मिला तो पूरा परिवार जश्न मनाता है, और उसके सर्टिफिकेट पूरी दीवार ढक सकते हैं, लेकिन कोने में भूल जाते हैं। भाई, मेरे पेट में दर्द है। वो साल याद है, 18 साल की उसे अचानक पेट की बीमारी हो गई। भाई ने कहा सहन करो, कल तुम्हें अस्पताल ले चलूंगा। दादी ने कहा वह बहाना कर रही है, बहाना। और फिर आधी रात शाओफैंग को बुखार आ गया। क्या करें? छोटी बहन को बुखार है। फिर किस बात का इंतजार? पूरा परिवार इमरजेंसी में है, जल्दी अस्पताल ले जाओ, सुबह तक रुके रहे। नर्स ने उससे पूछा, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? उसके घर वाले कहाँ हैं? उसने धीरे धीरे हाथ उठाया, मेडिकल रिकॉर्ड लेकर हवा में लटका दिया, जैसे यह परिवार हमेशा के लिए अनकैच पैराबोला। क्या सच में मैंने गलती की? क्या वांग ग्रुप सचमुच मेरे हाथों खत्म हो जाएगा? क्या वांग ग्रुप सचमुच मेरे हाथों खत्म हो जाएगा? पिताजी,
दादाजी, बेटा नाकाबिल है। श्री कपूर, एक औरत है जो खुद को ल्यूशिन बता रही है, आपसे मिलना चाहती है। वह कहती है कि कंपनी की समस्या हल कर सकती है। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि मैं तुम्हारा कर्ज संकट हल कर सकती हूँ और वांग ग्रुप को वापस खड़ा कर सकती हूँ। मुझे तो पता भी नहीं तुम कौन हो। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन तुम लियू मिंग को जानते हो। लियू मिंग? लियूशिन? तुम लियू मिंग की बहन हो? हाँ। क्या तेरा भाई तुझे लूट का माल लेने भेजा है? वह पहले मेरा भाई था, अब नहीं रहा। यह बहुत तर्कपूर्ण लिखा है। तुम लियू मिंग की बहन हो, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? यह मेरा मामला है, आपको इतना पूछने की जरूरत नहीं है। यह दस्तावेज आपको कंपनी वापस पाने में मदद करेगा और सिंह ग्रुप को भी हड़प सकते हैं। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? यह साफ तौर पर लियू मिंग का जाल है। उसने तुम्हें मेरा भरोसा जीतने भेजा है। तुम्हारा भरोसा? आपकी कंपनी अब दिवालिया होने के बराबर है। मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं है। तो तुम्हारी मांग क्या है? काम पूरा होने के बाद मुझे सिंह ग्रुप के सभी शेयर चाहिए। तुम बहुत लालची हो। अगर मैं नहीं होती, आपकी कंपनी 3 दिन में बिखर जाएगी। और आप पर जो कर्ज है वह आपको जीवन भर जेल में रखने के लिए काफी है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। हमारी फैंग फैंग पियानो बजा रही है, बेहतर होती जा रही है। अगली प्रतियोगिता में हमारी फैंग फैंग जरूर पहली आएगी। हाँ दादी, हेलो मैडम जांग। लियू फेंग, मैं आधिकारिक तौर पर प्रतियोगिता समिति की ओर से आपको सूचित कर रही हूँ। आपकी नकल का मामला अब अंतिम रूप से तय हो चुका है। समिति ने आपकी प्रतियोगिता की पात्रता रद्द करने का निर्णय लिया है और 10 साल तक आप जलपुर में किसी भी पियानो प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते मैडम झांग। मैंने नकल नहीं की लियू फैंग। सबूत आपके सामने है, हम सिर्फ सबूतों के आधार पर बोलते हैं। नहीं, यह असंभव है। लियू शिन, तू मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा देने की हिम्मत करता है। 7 दिन का समय, बाजार पूंजी में सैकड़ों करोड़ का नुकसान। तुम सब बेवकूफ हो, है ना? अभी जाकर पता लगाओ आखिर किसने यह सब किया। लियू सर, हमने पता लगा लिया है। सारा डेटा वांग ग्रुप की ओर इशारा कर रहा है। वांग ग्रुप? तुम क्या मजाक कर रहे हो? उसकी कंपनी 4 दिन पहले ही बंद हो जानी चाहिए थी। वह हमें कैसे रोक सकता है? मुझे भी नहीं पता। लगता है वांग के पीछे कोई बड़ा दिमाग है। तुमने इतनी सटीक भविष्यवाणी कैसे की लियू मिंग के हर कदम की? बहुत आसान है, क्योंकि उनकी कंपनी की प्लानिंग मैंने की थी। क्या तुमने की? तो क्या सिन्ह ग्रुप इतने सालों से प्लानिंग तुम ही कर रही थी? यह महत्वपूर्ण नहीं है भैया, मुझ पर विश्वास करो। तुम्हारी बिजनेस प्लानिंग सच में मैंने की थी। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। बस करो, अब तू भैया से भी झूठ बोलने लगा है। किसे नहीं पता मेरी बिजनेस प्लानिंग फैंग फैंग ने की थी। अगर तूने फिर से झूठ बोला तो तू इस घर से निकल जा। भैया, आप सबको हराना मेरा अंतिम लक्ष्य नहीं है। मैं खेल के नियम फिर से लिखूंगी। श्री कपूर, सिंह ग्रुप के लियू मिंग आपसे मिलना चाहते हैं। वो ऑफिस के दरवाजे पर है। हाँ, उन्हें अंदर आने दीजिए। जी। लियू जी, अंदर आइए। अरे लियू जी, आइए आइए, इधर आइए। श्री कपूर, आप इन दिनों कैसे गुजार रहे? बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है लियू जी, आपका आना हुआ। क्या सलाह देना चाहते हैं? क्या आप साझेदारी के लिए आए हैं? साझेदारी?
मैं बस आपसे पूछने आया हूं, आखिर आप किस चीज के सहारे एक हफ्ते के अंदर न सिर्फ अपनी कंपनी को बचा लिया बल्कि हमारे सिंह ग्रुप को तबाह कर दिया? अगर जानना चाहते हैं तो मैं बता सकता हूं। शियाओशिन, तुम यहां क्या कर रही हो? लियू मिंग, कुछ दिनों बाद मिले। कंपनी के दिवालिया होने का एहसास कैसा लग रहा है? तुम्हारा इसका क्या मतलब है? क्या मतलब? आपने सही अनुमान लगाया। अगर श्रीमती लियूशिन न होती, हमारा वांग ग्रुप पहले ही दिवालिया हो चुका होता। लियूशिन, तुमने एक बाहरी की मदद की अपने ही परिवार के उद्योग के खिलाफ। मैंने पहले ही कह दिया था, मेरा लियू परिवार से कोई संबंध नहीं है। मैंने तो बस चुना सही भागीदार को। सही भागीदार? तुम तो मेरी सगी बहन हो और तुम एक बाहरी के साथ मिल गई मेरे उद्योग को बर्बाद करने के लिए। सगी बहन? तुम्हारी बहनें सिर्फ लियू फांग और लियू किंग हैं। मैं तो बस तुम्हारा वह कूड़ा हूं जिसे तुम जब चाहो फेंक सकते हो। मैंने कई बार कहा है, यह एक गलतफहमी है और मैं तुमसे माफी मांग चुका हूं। तुम क्यों हमेशा अपने सगे भाई को पकड़ी हुई हो? माफी? तुम लोगों ने मुझे जो नुकसान पहुंचाया है, क्या एक दो माफी से इसकी भरपाई हो सकती है? मैंने तुमसे कहा था, तुम लोगों का हिसाब मैं एक एक करके चुकाऊंगी। तुम यह तो लियू परिवार के साथ विश्वासघात है। क्या तुम हमेशा नहीं कहते थे व्यापार में कोई रिश्तेदारी नहीं होती, सिर्फ फायदा? मैंने तो बस तुम्हारा तरीका अपनाया तुम्हें हराने के लिए, तो विश्वासघात कहाँ? और फिर मैंने तुमसे कहा था, तुम्हारा बिजनेस प्लान मैंने बनाया था। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं था कि मैं यह कर सकती हूं, तो मैं सिर्फ अपने तरीके से साबित कर सकती हूं। मैंने तुम्हें गलत समझा। क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? मैं तुम्हें मौका देती हूँ। मुझे कौन मौका देगा? तुम लोगों का पूर्वाग्रह एक तलवार की तरह है, मेरे सीने में गड़ा है। मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। मैं सिंह जी का शुक्रिया करना चाहता हूं। अगर आपने लियूशिन को नहीं छोड़ा होता, हमारा वांग ग्रुप कैसे फिर से खड़ा हो पाता? श्री कपूर, हम पहले भी कई सालों से साथ काम कर रहे हैं। क्या पुरानी बातों के लिए नहीं देख सकते? इस बार सिंह ग्रुप को छोड़ दीजिए और मुझे भी छोड़ दीजिए। तुम्हें छोड़ दूं? तुमने उस समय इतने सारे ग्रुप इकट्ठे किए थे जब मेरी कंपनी पर हमला किया था, तो तुमने मुझे छोड़ने के बारे में क्यों नहीं सोचा? अब स्थिति बिल्कुल साफ है। तुम्हारा सिंह ग्रुप बस एक हिलती हुई इमारत है। मुझे बस हल्का सा धक्का देना है और यह धड़ाम से गिर जाएगी। आप आखिर क्या चाहते हैं? सीधी बात है, तुम्हें बस सिंह ग्रुप मुझे बेचना होगा, नहीं तो तुम दिवालिया होने का इंतजार करो। तुम्हें मना करने का अधिकार है, लेकिन तुम्हें अच्छे से सोच लेना चाहिए। इनकार करने के परिणाम। ठीक है, वापस जाकर मैं जल्द से जल्द बोर्ड मीटिंग बुलाऊंगा। जब बात पक्की हो जाएगी, मैं फिर आपसे अधिग्रहण के बारे में बात करूंगा। मिस लियू, यह क्या हमें इतना कड़ा होना जरूरी है? आखिरकार वह आपका सगा भाई है। पारिवारिक प्यार? मेरे दिल में अब कोई पारिवारिक प्यार नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी झेला वह सब उनकी करनी का फल है। उन्होंने मुझे जो नुकसान पहुंचाया उसके सामने यह तो बस एक बूंद है। पिछले जन्म में मैं सड़क पर बुरी तरह मरी थी। इस जन्म में मैं आप सबको जीते जी मरने दूंगी। ठीक है, जब मैं सिंह ग्रुप का अधिग्रहण कर लूंगा, मैं अपना वादा निभाऊंगा और सिंह ग्रुप को 1 रुपए में आपको बेच दूंगा। ठीक है।
बस इतना ही, यहीं पर खत्म करते हैं। तुम कैसे आ गए? क्या मेरा स्वागत नहीं है? हट जाओ। लियूशिन, तू तो एक जानवर है। तूने अपने बड़े भाई का, अपनी बड़ी बहन और फैंग फैंग का सब कुछ छीन लिया। अब तू संतुष्ट है? तूने मेरा और फैंग फैंग का सामान छीन लिया तो चलो मान लिया। सिंह ग्रुप भी क्यों छीन लिया? यह तो पिताजी के वर्षों की मेहनत है। मैं बस आप सबको बताना चाहती हूँ कि आखिर कौन बेकार है। बदनाम होने का एहसास कैसा है? दीदी, पिछली बातों के लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। मैं समझ गई हूँ कि मुझसे गलती हुई। तुम मुझे माफ कर दो, ठीक है? तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है, बल्कि तुम डर गए हो। जिया, पहले मुझसे भी गलती हुई थी। दीदी को तुमसे माफी चाहिए। क्या तुम दीदी को माफ कर सकती हो? हाँ जिया, पहले भैया गलत था। भैया ने कोई अच्छी मिसाल नहीं दी, इसीलिए सब हमेशा तुम्हें गलत समझते थे। अगर मैं पहले की तरह किसी के कहने पर चलती रहती, तुम्हारी हर बात मानती रहती, तो मुझे तुम लोग समझते कचरे की तरह फेंक दो। अब तुम चाहते हो कि मैं वापस आ जाऊं, बस इसलिए क्योंकि तुम डरते हो कि तुम्हें जो मिला है वह खो न जाए। चीजें उन्हें दे दो, उन्हें चीजें दे दो। ये श्रीमती लियू हैं। ये वह एग्रीमेंट है जो श्रीमती लियू ने मुझे आपको देने के लिए दिया है। अगर कोई समस्या नहीं है तो कृपया साइन कर दीजिए। मैं साइन नहीं करूंगी। लियूशिन, तुम जन्म से लियू परिवार की हो और मरने पर भी लियू परिवार की आत्मा हो। मैं आपसे सलाह नहीं ले रही हूँ। अगर आपने साइन नहीं किया तो हम कानूनी प्रक्रिया पर चलेंगे। लियू परिवार बस एक खूनी अड्डा है। अलविदा। यह घर जो कभी मेरा नहीं होगा।